अस्सलामुअलैकुम दोस्तों माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की उम्र के बारे में अक्सर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का ये इल्ज़ाम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह और रुखसती के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक अबोध बच्ची थीं जो शादी और उसकी ज़िम्मेदारियों का मतलब नहीं जानती थीं। इस आरोप को और मजबूत करने के लिए ये दलील दी जाती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी शादी के बाद भी गुड़ियों से खेला करती थीं और गुड़ियों से अबोध बच्चियां ही खेला करती हैं, जवान लड़कियां नहीं खेलती। हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों का भी यही ख्याल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी कमसिन उम्र के सबब ही गुड़ियों से खेला करती थीं। बेशक आज के टाइम में हम सिर्फ 6-7 या फिर 8 साल तक की बच्चियों को ही गुड़ियों से खेलते देखते हैं, जिस उम्र के बाद उनमें किशोरावस्था के लक्षण पैदा होने लगते हैं, उनकी दिलचस्पियां बदल जाती हैं और गुड़ियों से खेलने का उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है। गुड़ियों की बजाय फ़ैशन और सजना संवरना उनको ज़्यादा पसंद आने लगता है। आज मैंने अपना वीडियो शेयर किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी इंगेजमेंट और रुखसती के वक्त 16 और 19 साल की थीं। इस पर हमारे एक अज़ीज़ भाई का कहना है कि 16 साल की लड़की गुड़ियों से नहीं खेलती, कोई नया बहाना लाइए। चलिए सबसे पहले यही बता दिया जाए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब 16 साल की थीं, यानी ये 9 साल में शादी के हिसाब से ही जब वो 16 साल की थीं, तो क्या वो गुड़ियों से खेलना छोड़ चुकी थीं? देख लेते हैं। एक मशहूर हदीस शरीफ है, इस पर गौर कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि गुड़ियों से खेलने का मतलब अबोध मासूम उम्र होना नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी या ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी, रावी इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे। तो कोई भी एक जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उस वक्त मैंने अपने ताक़चा में पर्दा लटका रखा था। इसी दौरान एक ज़ोरदार हवा चली जिसकी वजह से पर्दा हट गया और मेरी गुड़ियाँ नज़र आने लगीं। ये देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, आयशा ये सब क्या है? हज़रत आयशा ने जवाब दिया, मेरी गुड़ियाँ हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुड़ियों के दरमियान एक घोड़े को देखकर, जिसके ऊपर कपड़े के 2 पर भी बने हुए थे, दरियाफ्त फरमाया, इन गुड़ियों के दरमियान में ये क्या देख रहा हूँ? अबू दाऊद शरीफ 4914। अब आप हिसाब लगाएं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2 हिजरी में हुई थी और जैसा कि ख्याल बना लिया गया है, अगर उस वक्त उनकी उम्र 9 ही साल मान ली जाए तो खैबर यानी 7 हिजरी के वक्त वो 14 साल की थीं और तबूक के वक्त वो 16 साल की थीं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो 16 साल की उम्र में गुड़ियों से खेलती थीं। बताएं कि क्या आज की तारीख़ में 14 या 16 साल की लड़कियां गुड़ियों से खेलती हुई देखी हैं आपने? 14 और 16 साल की उम्र में लड़कियों में कोई अबोधता नहीं होती। उनके सारे शौक़ और सारी मसरूफियात जवान औरतों वाली होती हैं। और माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बता रही थीं कि वो 16 साल की उम्र में गुड़ियों से खेला करती थीं। इस उम्र में गुड़ियों से खेलने की क्या वजह हो सकती है? सोचिए, क्या अब भी आप कहेंगे कि गुड़िया से खेलना लड़की की अबोधता और कम उम्र होने का प्रतीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1998 का समय था जब मैं अपनी नानी के यहाँ गया तो मेरी कज़िन सिस्टर ने मुझे दावत दी, अपनी गुड़िया की शादी की, जो कि मेरी दूसरी कज़िन सिस्टर के गुड्डे के साथ हो रही थी। मेरी वो दोनों ही बहनें 18 साल की उम्र के पार हो चुकी थीं, जो गुड़ियों से खेल रही थीं। और मज़े की बात ये कि इस खेल में उनका भरपूर सहयोग देने वाली मेरी एक मामी थीं, जिनकी उम्र 35 से ऊपर ही रही होगी। क्या वो सब लोग असामान्य थीं
जो बच्चों वाला खेल इतनी उम्र में खेल रही थीं? जी नहीं। असल में ये सामाजिक परिवेश का फर्क है जो आज हम युवा लड़कियों के गुड़ियों से खेलने की बात एक आश्चर्य के तौर पर लेते हैं, पर 40 साल का हो जाने के बाद भी क्रिकेट खेलने वाले पुरुषों को सामान्य तौर पर देखते हैं। ये हमारी माइंड कंडीशनिंग की बात है कि हम बूढ़े हो चुके लोगों को भी मोबाइल पर वही गेम खेलते देखते हैं जो गेम हमारा 7 साल का छोटा भाई भी चाव से खेलता है। फिर भी बुजुर्गों का मोबाइल पर गेम खेलना हम नॉर्मल समझते हैं। क्यों भाई, खेल तो खेल है और खेलों का संबंध सामान्य तौर पर बच्चों से ही होता है। हमारे देश में सावन के महीने में प्रौढ़ महिलाएं भी मायके में आकर झूला झूलती हैं, जबकि हमारे गांवों में झूले झूलना छोटे बच्चों का काम माना जाता है। तो क्या झूला झूलने वाली इन प्रौढ़ महिलाओं को भी आगे चलकर 6 वर्ष की बालिका वधू मान लिया जाएगा? असल में बात यह है कि हर दौर, हर समाज में पुरुष और महिलाओं के पास समय काटने के अलग अलग साधन होते हैं जो बदलते समय के साथ बदलते भी जाते हैं। 1998 के समय जब मेरी वो युवा बहनें गुड़िया से खेल रही थीं, तब न मोबाइल थे, न गांव में मेकअप का सामान मुहैया था जिसमें दिल लगाया जाता, न वहाँ किताबें मिलती थीं, न उस वक्त तक गांव में ठीक से बिजली पहुंची थी कि टीवी देखकर वक्त गुजारा जाता। खाली वक्त गुजारने के कुछ ही साधन थे उनके पास, जैसे बातें और खेल। तब वो गुड़ियों से भी खेलती थीं, उनके लिए कपड़े सिलती काटती थीं, उनकी शादी में खाना बनाती खिलाती थीं। साफ है कि उनका गुड़िया से खेल अबोधता का प्रतीक नहीं था, बल्कि घरदारी के जौहर दिखाने और वक्त गुजारने का साधन था, और इसमें घर की बड़ी महिलाओं का भी सपोर्ट होता था। और युवा लड़कियों द्वारा गुड़ियों से खेलने की ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। सच्चाई ये है कि पुराने दौर में जवान लड़कियां और औरतें भी गुड़ियों से खेला करती थीं, और उनका गुड़िया से खेल अबोधता का प्रतीक कतई नहीं था, बल्कि एक सुलभ मनोरंजन था। यही मनोरंजन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके दौर की दूसरी युवा स्त्रियां भी किया करती थीं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त 26 साल की थीं जब वो गुड़िया से खेल रही थीं। ये उस दौर की युवा स्त्रियों के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। लोगों ने तो गुड़िया से खेलने की बात पर एक सिरा पकड़कर कहानी ही बना ली कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी शादी के वक्त अबोध बच्ची थीं, पर ज़रा अगर वो अपनी आँख चौड़ी करके इंटरनेट ही सर्च कर लेते तो उनको पता चलता कि गुड़िया का खेल बच्चों से ज़्यादा वयस्क लोगों को प्रिय होता है। जैसे कि 43 वर्षों तक उत्तर पूर्वी पेरिस की अपनी दुकान में गुड़ियों की मरम्मत करने वाले हेनरी लॉने कहते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 30,000 से ज़्यादा गुड़ियों को सुधारा है। उनके ज़्यादातर ग्राहक बच्चे नहीं बल्कि 50-60 साल के बुजुर्ग लोग थे।